हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस जो भी हमारे लेवल्स हैं, और उसके बाद हम लोग जो भी डोमेस्टिक या ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सेंटिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक अगेन बहुत वीक रहा। लास्ट वीक 24,000 को गेन करके गई थी निफ्टी। डेली चार्ट में 13 में 200, ऐसे में 24,000 सब कुछ गेन करके गई थी। बट अगेन ये हफ्ते में सब कुछ ब्रेक हो गए और 23,500 का इम्पॉर्टेंट लेवल जिसे नवंबर के बॉटम में निफ्टी ने बचाया था, अनफॉर्चुनेटली वो भी चला गया है। तो काफ़ी वीक है हमारी मार्केट। पूरा सेंटिमेंट स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है। कुछ भी रैली, कुछ भी बाउंस बैक, कुछ भी सपोर्ट, रेसिस्टेंस ब्रेक होना, कुछ भी नहीं रुक रहा है। सिंपल सा है लॉजिक। अभी मार्केट बड़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है। अब फर्दर ग्लोबल सेंटिमेंट देखें तो फ्राइडे वो भी बेकार हो गया। फ्राइडे यूएस जॉब का डाटा आया था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गया, जिसने ये शो किया कि इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यूएस की, और जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट फेड मीटिंग में वो बहुत ही मिनिमम है या ना के बराबर है। और उस कारण यूएस मार्केट में भी सेल ऑफ आया है फ्राइडे को। 1.5 1.5% के अराउंड सारे इंडेक्सेस गिरी हैं। डाउ भी, नेस्डेक भी, S&P 500 भी, एंड सो ऑन। तो सब कुछ अभी तो बेकार ही नज़र आ रहा है, ग्लोबल फ्रंट से भी, डोमेस्टिक फ्रंट से भी। और मंडे एक गैप डाउन की भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब क्या उम्मीद है, सिर्फ एक ही उम्मीद है, नवंबर का लो 23,263 के अराउंड का, वहाँ पे आके एक डबल बॉटम बन सकता है। मगर अभी की अगर हम एक दो महीने की मार्केट देखेंगे तो कोई डबल बॉटम बन ही नहीं रहा। मार्केट आता है, प्रीवियस लो को तोड़ता है और गिर जाता है। तो बस यही एक उम्मीद है जो बची है। बाकी बैंक जो इस बार इस हफ्ते की मार्केट में सेलिंग आई है, टोटल बैंक निफ्टी के कारण आई है। बैंक निफ्टी ने अपने सारे लोज तोड़ दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिए हैं। अब सिर्फ एक ही होप है 23,263 की। अगर मंडे जो गैप डाउन दिख रहा है उसमें वो गया, फर्दर डाउन साइड ओपन हो जाएगी निफ्टी की, और 23,000, 22,500 यहाँ तक आ सकती है मार्केट। तो ये एक ओवरऑल सेंटीमेंट था। अब सपोर्ट अगर रेसिस्टेंस की बात करें, निफ्टी में 250 से 263 का जोन सपोर्ट है, 23, 22,500। रेजिस्टेंस के नाम पे 23,500, 696 से 750 का जोन और 24,000। ऑप्शन सेलर हैं 24 के ऊपर हैं, पुट सेलर 22,750 के नीचे रह सकते हैं। बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो मैं इंट्राडे चार्ट, एक बार 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसी में हम देख लेते हैं। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। तीनों में कुछ भी हो सकता है। हायर पॉसिबिलिटी गैप डाउन की नज़र आ रही है। अगर गैप अप होती है तो 23,500 का लेवल है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 23,600 और 23,750 का जो जोन आ रहा है वो टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 23,400 फर्स्ट और 250 का जोन सेकंड टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा अराउंड 60 ले सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 25 पॉइंट नीचे आप लगा सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। बाकी जो लेवल्स अगले पूरे वीक काम करेंगे। अगला है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है दैट मीन्स 431 के अराउंड ओपन होगी, वहीं पर क्लोज हुई है, तो 500 और 400 के बीच में ओपन होगी। ऐसे केसेस में जब दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होती है तो हम वेट करते हैं किसी एक साइड ब्रेकआउट हो या रिवर्सल आए, तब हम कोई ट्रेड लेते हैं। तो फ्लैट में हमें वेट करना पड़ेगा। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन अगर कोई बड़ा गैप डाउन हुआ तो वही 250 से 263 का जोन आ रहा है, ये गया तो बड़ी दिक्कत है मार्केट में। और अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, 23,150 और 23,000 तक गिर सकती है।
क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो बाउंस बैक आ सकता है 23,400 और 23,500 तक। तो ये था कि निफ्टी गैप अप गैप डाउन फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं अगले पूरे वीक काम करेंगे। अगला है बैंक निफ्टी, सपोर्ट है 500, 950 का जोन और 47,500। रेजिस्टेंस के नाम पे 49,500 से 600 का जोन, 50,000, 50,500 का जोन, बहुत कुछ है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस है। बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी लास्ट वीक बहुत गिरी है, अपने इम्पोर्टेंट लोज सब तोड़ दिए हैं, सपोर्ट्स। सबसे पहले गैप अप में देख लेते हैं। गैप अप में जो लेवल आ रहा है वो 49,000 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 49,250 और 400 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 48,500 और 400 हमारे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में करते हैं तो 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो था गैप अप का केस कि गैप अप को हमें कैसे हैंडल करना है। अगला है फ्लैट का केस। फ्लैट ओपन होती है तो जस्ट 750 के नीचे मार्केट ओपन हुई है, 750 का ये लेवल है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 49,000 और 49,100 टारगेट होंगे। इस पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो पुट बाई करेंगे। 48,500 और 400 हमारे टारगेट होंगे। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है 48,500 का आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 48,250 और 100 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 48,750 और 900 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो उन्हें डील कैसे करना है। बाकी जो लेवल्स हैं ये तो अगले पूरे वीक क्या है आपके मार्केट में काम करेंगे। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 22,500, 22,200 से 250 का जोन, 22,000 है। रेसिस्टेंस 750, 23,000 और 23,500 का जोन है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ कि कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में आपकी हेल्प करेगा। इसी वीक के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं आप लोग मार्केट में तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।